गोंडा के लिए गर्व की चीज, सम्मान की बात है कि यहाँ पे तुलसीदास जी का यहाँ पे जन्मस्थली मौजूद है। और हम लोग ये मानते हैं कि तुलसीदास जी गोंडा में ही पैदा हुए थे, उनका यहीं पे जन्म हुआ था। हमें इनमें साहित्यकारों की भी मदद लेनी पड़ेगी और इसको ये प्रदेश ये प्रशासन से भी हम बात करेंगे और इसको लेकर के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी इसके फैक्ट्स हैं, उसको सामना लाने की कोशिश की जाएगी। तो क्या आने वाले दिन में आप सदन में ये मांग उठाएंगे कि किताबों में भी इन चीजों का उल्लेख हो? जरूर में पैदा हुए थे, जरूर जी एक लाइन में बता दीजिए। ये बहुत जरूरी, इसको जरूर उठाएंगे, आने वाले ही सदन में उठाएंगे। तुलसीदास जी की जन्मस्थली के बारे में जो यहाँ पे सवाल है उसको स्पष्ट करना जरूरी है। उनकी जन्मस्थली गोंडा है, ये स्पष्ट होना जरूरी है और उसके साथ साथ उसको एक मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित करने की मांग मैं उठाऊंगा। कोई बयान करने की जरूरत नहीं है, ये लोग बोला करेंगे क्योंकि इनका राजनीतिक अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी यहाँ, कभी वहाँ। तो ये लोग ऐसे उल्टे सीधा बयान दिया करेंगे। तो आप बैठ के सुनेंगे? भगवान राम की पार्टी सुनेगी? नहीं, कोई जिसको गाली देना दे, वो उनका लुकआउट है ना। भगवान राम कोई ऐसे इंडिविजुअल से कहीं ऊपर उठ गए हैं, हम लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनका आदर्श ही हम लोगों के लिए वही है। जो हमारे मिडिल क्लास है, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको एक समान पायदान पे ले जाने वाला बजट है ये। आज हमारा देश एक इस तहजील पे खड़ा है जहाँ पे हम लोग एक विश्व में एक बड़ी सरकार, बड़ा ताकत बन सकते हैं। और जो G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी को G20 का अध्यक्ष बनाया गया, एक ये अपने में एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये जो बजट है इन सब चीज़ों को लेके चल रहा है कि आगे अपने देश के 25-50 साल की नींव इस बजट से निर्धारित होगी और बनेगी। जहाँ तक कि गोंडा की बात है, जो 150 कुछ स्टेशन लिए गए हैं जो दुनिया के मानक पे उनका विकास होगा रेलवे स्टेशन, उसमें आपका गोंडा खुशी हमें बताने में कि गोंडा को भी लिया गया है। गोंडा स्टेशन भी का भी विकास होगा, उस तरीके से विकसित होगा। और उसके साथ साथ जो बजट में सारे पूरे देश में को आगे बढ़ाने की बात है, चाहे हमारे गरीब हों, किसान हों, हमारे नौजवान हों, नवयुवक हों, तो उससे गोंडा के साथ साथ पूरे देश के साथ गोंडा को भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि हम लोग आगे बढ़ें। मेडिकल कॉलेज भी एक बहुत बड़ी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ मैं आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, कि हमारे गोंडा जैसे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करने का यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। ये देखिए, ये एक कॉन्फिडेंस या एक विश्वास दिखाता है उद्योगपतियों में, उद्यमियों में, कि हमारी सरकार के ऊपर कितना बड़ा विश्वास उनका हो गया है कि इतने लाखों करोड़ के ये साइन हुए हैं। और जब ये चीज़ें, ये बिज़नेस यहाँ बढ़ेगा तो उसमें स्वाभाविक है कि हमारे ही लोगों को वहाँ पे इसमें रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हमारे ही उत्तर प्रदेश का बजट और बढ़ेगा। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी कदम है, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे प्रदेश। लेकिन अखिलेश, जो गरीब आदमी रेल पर यात्रा पैसेंजर के माध्यम से कर सकता था, आज वो उससे दूर है। गोंडा से काल से बंद किया गया और अब तक नहीं शुरू हो पाया है। तो जो ऐसी ट्रेनें हैं जो बंद की गई, इसको चालू करने का इसी बजट सेशन में मांग करूँगा सरकार से। तो क्योंकि एक विश्वास पुनः कायम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो जिस तरह से एक बार बिहार बदनाम था, उत्तर प्रदेश बदनाम था, लोग भागते थे यहाँ से, अब उसका उल्टा हो रहा है। अब लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है, यहाँ की सड़कें, बिजली, पावर, जो चीज़ें एक इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती ज़रूरी, वो बेहतर हो गई है। जो हमारे रेलवेज़ में इतना बजट बढ़ाया गया है, नई रेलवे लाइन, नई ट्रेनें चलाने के लिए, इससे यही होगा कि जो यातायात के साथ साथ हमारे पैसेंजर्स के साथ साथ जो एक इंडस्ट्री को एक जो ज़रूरतों की चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी हमारे बिजनेस से इंडस्ट्री को मिल जाएंगी। और जो यहाँ पे बनाएगी इंडस्ट्री, उसका भी सेल करने के लिए, पोतों तक पहुँचाने के लिए, एयरपोर्ट तक, पोर्ट तक पहुँचाने के लिए वो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क पैदा होने वाला है। और साथ